हेलो दोस्तों। क्या मोदी जी की खामोशी बीजेपी को भारी पड़ रही है? मतलब जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हुआ, जो पाकिस्तान में इतने सालों से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, और भारत में भी कहीं कहीं जगह एक धर्म प्रताड़ित हो रहा है, उस पर लगातार मोदी जी का खामोश रहना। आप चुनाव जीते थे हिंदुत्व के मुद्दे पे, 2014 में, 2019 में, 2024 में भी आपके पास यही मुद्दा था और आप तभी चुनाव जीते। पर जो मोदी जी की खामोशी है, ये बिल्कुल अब कोई सहन नहीं कर सकता। बीजेपी में एकमात्र ऐसा लीडर रह गया है जो बातों को साफ बोलकर सामने से लड़ रहा है, वो है योगी आदित्यनाथ। बाकी मोदी जी ने जो अपना सॉफ्ट हिंदुत्व वाला नेचर अपनाया है ना, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। ना उनकी बातें सुनने का मन हो रहा है, ना उन्हें देखने का मन हो रहा है। और ये मेरे साथ नहीं है, मतलब मेरा नहीं है, हर एक इंसान का। मतलब मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी लोगों के पर, मैं यहाँ पर आता हूँ कुछ रिसर्च करके ही आता हूँ, फिर ही बोलता हूँ। काफी लोगों ने ये बात कह दी है कि मोदी जी का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी को भारी पड़ेगा। आने वाले चुनाव है जम्मू कश्मीर और अपने हरियाणा, दोनों जगह गठबंधन गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी तो आना ही नहीं है। और महाराष्ट्र में भी चुनाव है अभी कुछ दिनों में, कुछ सालों में, दिनों में, वहां पे भी गठबंधन ही जीतेगा, बीजेपी नहीं है वहां पे। और हरियाणा में वो अगर बीजेपी बनती है ना, तो भी गठबंधन से बनेगी, बहुमत नहीं आएगा, भले मोदी जी जाके बैठ जाएगा। लेकिन लोग चिड़े हुए हैं आपकी खामोशी। आप खुल के बोलते हैं, समर्थन करते हैं यार, कौन आपको मना कर रहा था? आपकी खामोशी ने बीजेपी की हालत कर दी है। और आने वाले समय में अगर आप ऐसा ही चलता रहा, आपने योगी आदित्यनाथ जी को जल्दी जल्दी सामने नहीं रखा, उन्हें आगे नहीं करा, तो बीजेपी बिल्कुल गायब हो जाएगी। आपका जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व है ना, ये नहीं चलेगा। एक मुद्दा लेके ही चलना होगा आपको। आप ये सोच रहे हैं कुछ समय बाद काशी मथुरा, तो ये सब चीजें नहीं चलती है। आप विकास कर रहे हैं, ये बात हमें पता है, आप देश के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, ये भी पता है। पर जिस बात के लिए आप आए हैं ना, आप उस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। और अक्सर इंसान है ना, बोली हुई बातें याद रखता है। आप लोगों ने ही बोला था, बस इंसानों को बातें याद है, और आप उन लोगों को भूल गए, उन बातों को भूल गए। ये चीजें गलत है। बीजेपी को अभी भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो सॉफ्ट हिंदुत्व जो नेचर अपना रहे हैं आप कहीं कहीं, बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, आपके अंदर, आपकी पार्टी में काफी अच्छे लीडर है। आपको जरूरत ही नहीं किसी और की पार्टी को तोड़कर उन उसके नेता को अपने अंदर शामिल करने की। 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें भी काफी हद तक ये भी माइनस पॉइंट रहा है। उन लोगों को उनकी पार्टी में जिनकी बखत नहीं रही, आप अपने उसमें शामिल करते गए। ये कल से उनकी पार्टी बनेगी, वापस उनकी सरकार बनेगी, तो ये सब आपको छोड़ जाएंगे। जो बुरे वक्त में उनके नहीं हुए, तो वो बुरे वक्त में आपके क्या होंगे? तो ये चीजें बिल्कुल उचित नहीं है कि आप जनादेश का अपमान करें, या कहीं पर सरकार बनती है तो आप उसे गिराएं। और अब एक ही पार्टी में रहना चाहिए, सर कानून लाना चाहिए, कोई भी पार्टी छोड़ेगा नहीं, मरते दम तक एक ही पार्टी में रहो। फिर अब अपन तो जनता है, सिर्फ बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं, जो भी है सब सरकार और कोर्ट के हाथ में रहता है। बस बात यही है कि बीजेपी जो अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चल रही है, बीजेपी क्या, नरेंद्र मोदी जी, तो आप बिल्कुल अपनी विचारधारा को बदल लीजिए। आपकी जो विचारधारा शुरू से चली है आरएसएस से, आप वही विचारधारा में रहिए। हमें वही मोदी जी पसंद है, आप वही रहिए। जय श्री राम।